आपको धन्यवाद हो भैया, आपने सरकार को पहुंचाने के लिए काम करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हम लोग यहाँ 2021 यहाँ पर खड़ा यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 203 दिन हो दीदी, 230 दिन हुआ। और हम लोग का मांगों के लेके यहाँ पर खड़ा हूँ कि सरकार हम लोग का कुछ काम, मैंने जो काम हम लोग कर रहे थे उसकी कामों के लेके यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सरकार से यही विनती है नीतीश कुमार जी से कि हम लोग का जल्द से जल्द मुझे काम दें, उसी आधार पर रखें। जल्द से जल्द काम दें। आप बताइए कि जल्द से जल्द काम देने के बाद क्या आप बताइए, आपकी क्या सुझाव है? सबसे पहले मैं मीडिया भैया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के काम करते हैं। और यहाँ पर जितने मेरे वार्ड सचिव भाई और बहना, मैं सभी लोग को मैं नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम लोग का यही है कि हम लोग को रोजगार दे करके सरकार हम लोग को छीन लिए, लेकिन इसलिए कि हम लोग कौन ऐसा गलती किए कि हम लोग को रोजगार दे करके छीन लिए और रोड पर ला दिए। तो हम लोग कोरोना काल में ऐसा काम किए हैं कि जो घर से किसी को बेटी बहू घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय हम लोग से सरकार, नीतीश सरकार काम लिए और आज हम लोग को रोड पर ला दिए। तो रोड पर लाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं? इतना दिन कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या उस बेटी में से हम लोग बेटी नहीं हैं? हम लोग भी तो बेटी हैं, सरकार के अंग हैं। अब आज सृजन करने वाले वार्ड सचिव को आज हमारे मेन मुखिया नीतीश सरकार हैं, और आज और थोड़ा हम लोग को बात को याद भी नहीं दिला रहे हैं, खाली वादा पर वादा करते हैं, लेकिन लिखित आज तक नहीं दिए हैं। और जब तक हम लोग वार्ड सचिव को लिखित नहीं देंगे, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नहीं, मेरा कहना है, पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार जिसको बार बार रिजेक्ट करता है, एक न एक दिन उनको है ना सेलेक्ट ही क्या करते हैं। तो हम लोग सरकार के घर में रिजेक्ट बेशक है, पर एक न एक दिन हम लोग को सेलेक्ट करेगा। मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों का आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम लोग का दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। देखिए, हमारा यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों का पुनर्वापसी करे, इसलिए कि वार्ड में विकास बाधित है, सरकार का भी काम रुक रहा है। हम लोगों के आने से सरकार का भी काम होगा, वार्ड का विकास होगा। हम लोगों का सरकार जल्द से जल्द सेवा स्थायी करे और वेतनमान दे, बस यही हम लोगों का कहना है। देखिए, हमको कहना है कि अगर 15 अगस्त तक अगर हम लोग को जो है से अस्थाई मानदेय या लेटर वापसी नहीं किया गया, तो 15 अगस्त के बाद एक बहुत बड़ा भव्य जो है से आंदोलन इस पटना के धरती पर होने जा रहा है। हमारा कहना है कि हम लोग एक अनुभवी जो है कि वार्ड सचिव हैं, और सरकार जो हम लोग को जो एक उम्मीद का किरण जगाए हुए था कि जब मेरी सरकार आएगी तो कहे कि मतलब सबसे पहला जो कदम चलेगा आप ही लोग के हित में चलेगा। इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। मैं रंजीत कुमार, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, दाऊदनगर प्रखंड से मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार 26 दल मिलाकर सरकार बना रही है और हम लोग को 7 निश्चय योजना में काम किए 4.5 वर्ष को कमाई को नहीं पूरा कर रही है, तो 2024 में नीतीश जी का सरकार गिरा देंगे और 2025 में तेजस्वी को सफाया कर देंगे। सरकार की बातें तक हम लोग जो लगातार पहुंचाते जा रहे हैं, और सरकार हम लोग की बातों को जानती है और उनको समझ भी रही है, और जो हर चीज़ वो देख भी रही है। समय का इंतज़ार वो रहे है ना, और हम लोग का मांग जायज़ है, ऐसा नहीं कि नाजायज़। उन्हीं के द्वारा हम लोग जो है वार्ड सचिव का जो है क्रिएट जो किया हुआ है पद जो है, ये महागठबंधन के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो हम लोग का हक जो है वाजिब हक है, और हम लोग अपने हक को लेके रहेंगे, चाहे जो है इसके लिए हमें जो है धरना का रूप लेना पड़े, आंदोलन का रूप लेना पड़े, महाआंदोलन का रूप लेना पड़े। जो सरकार को अपनी आंखें खोलने पर हम विवश कर देंगे हम जो, और हमारी मांगें पूरी होगी। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बिल्कुल आप सही कहे कि आज हम लोग कई दिन से बैठे हुए हैं, कई दिन नहीं कई महीना बीतने को है, 8 महीना लगभग पूरने को। आज 230 दिन से पटना के गर्दनी बाग में बैठ करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार से न्याय मांग रहे हैं। हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि आपके योजना में अपना 4.5 साल कीमती समय दिए हैं, और लगातार इसके एवज में आप हम लोगों को न्याय देने के बजाय हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तो हम लोग को अब आश्वासन पर नहीं चलना है। आश्वासन जब
पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जी थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय कपिल देव कामत जी भी आश्वासन दिए। जब हम लोगों को पंचायती राज मंत्री बनाया गया यमराज चौधरी जी को, सॉरी सम्राट चौधरी जी को, हाँ सम्राट चौधरी जी भी शुरुआती दौर में आश्वासन दिए, लेकिन जब एमएलसी का चुनाव नज़दीक आया तो एक पत्र निकाल करके हम लोगों को हटाने का काम किए। उसके बाद में तेजस्वी प्रसाद यादव जी आश्वासन दिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय के मदन मोहन झा जी आश्वासन दिए। उसके बाद उससे पहले में जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो 16 विधायक एक साथ में हमारे मांगों को विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किए। तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय कुमार चौधरी जी। उन्होंने भी आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को हम संशोधन के लिए भेज दिए हैं, आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा। इन आज तक हम लगातार सिर्फ आश्वासन पर ही चलते आए हैं। हम लोग को आश्वासन पर नहीं चलना, हम लोग अटल फैसला बना करके यहाँ पर धरना पर बैठे हैं कि जब तक हम लोग को लिखित नहीं मिल जाएगा कि हम लोग को एक फिक्स समय सीमा दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर में आप लोगों को पुनर्स्थापन कर लिया जाएगा। हम लोग अदरवाइज कोई चीज़ के मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ पुनर्स्थापन के मांग कर रहे हैं। आखिर ये धरना जो हुआ आप लोग का, आखिर क्या वजह थी कि वार्ड सचिव संघ से आप लोग को बेदखल किया गया? इसके पीछे क्या रीजन थी? यही तो क्यों लगा हुआ है, इसी क्यों के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो क्यों लगा हुआ है, क्या वजह था कि हम लोगों को हटाया गया, यही वजह जानने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जो गजट बना है, गजट में कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य को हटाना है। गजट जो बना है, गजट बजट नहीं, गजट नियमावली जो बना है, नियमावली में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि वार्ड सचिव को हटाना है। लेकिन ऐसा क्या आपको क्या लगता है? नहीं, कोई बिहार सरकार के विशुद्ध नीति है, विभागीय विशुद्ध नीति का भुक्तभोगिया हम लोग हैं। एमएलसी का चुनाव नज़दीक आया तो वार्ड सदस्य से वोट लेने के लिए सिर्फ यह नीति को, दोहरा नीति को अपनाया गया है, और नहीं तो जो भी अपने में ज्ञानी समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अनर्गल धरना दे रहे हैं, वह एक बार गजट उठा के देख ले। यदि हम लोग अनर्गल धरना दे रहे हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री से एक बार कहवा दें, बिहार के मुख्यमंत्री से एक बार कहवा दें, हम लोग स्वतः धरना तोड़ देंगे। यदि हम लोगों का धरना ये गलत है तो हम लोग धरना तोड़ देंगे। अभी तक गलत कोई नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी के पास हम खुद मिलने के लिए गए 21/12/2022 को जदयू प्रदेश कार्यालय में। मुख्यमंत्री जी साफ आश्चर्य होते हुए कहे कि आप लोग को कौन हटा दिया, आप लोग को हटाने के लिए रखा गया थोड़ा, आप लोग चयनित हैं, आप लोग चुनाव प्रक्रिया से नहीं आए हैं जो आप लोग को जब मन हुआ जब हटा दिया, आपका समय पूरा हो गया आपको हटा दिया। चुनाव प्रक्रिया से आता है, उसका समय सीमा निर्धारित रहता है। आप लोग का समय सीमा नहीं दिया गया है कि जब मतलब आपको इतना ही दिन में हटा, कौन हटा दिया है? तो फिर हम सारा चीज़ बताए तो कह रहे वो बीजेपी का तो खैर नीति ही गलत था, इसीलिए हमारा पटरी नहीं खाया। फिर विजय कुमार चौधरी जी को बहुत सारे चीज़ें ऐसे हुआ जहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को आश्वासन मिलते रहा, चाहे तो बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे तो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे तो पंचायती राज मंत्री हो। यहाँ तक कि अभी तक हम लोगों के समर्थन में 86 विधायक का लेटर पैड पर लिखित मिला हुआ हम लोग के समर्थन में। चाहे तो विधानसभा में समर्थन हो, चाहे तो अपने आवास से अपने लेटर पैड पर हम लोगों के मांग का फॉरवर्डिंग हो मुख्यमंत्री पर। हम लोग को 86 विधायक का जब उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी थी तो हम लोगों को पुनर्स्थापन के लिए और अस्थाई के लिए, पुनर्स्थापन नहीं अस्थाई के लिए सारा प्रक्रिया को अपना लिया गया था। लेकिन जब हम लोग का एक दुर्भाग्य था कि एमएलसी चुनाव नज़दीक में आया और एमएलसी के चुनाव का हम लोग शिकार हो गए। आपको धन्यवाद हो भैया, आपने सरकार को पहुंचाने के लिए काम करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हम लोग यहाँ 2021 यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 230 दिन हुआ दीदी, 230 दिन हुआ
और हम लोग का मांगों के लेके यहाँ पर खड़ा हूँ कि सरकार हम लोग का कुछ काम मैंने जो काम हम लोग कर रहे थे उसकी कामों के लेके यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सरकार से यही विनती है नीतीश कुमार जी से कि हम लोग का जल्द से जल्द मुझे काम दें, उसी आधार पर रखें। सबसे पहले मैं मीडिया भैया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के काम करते हैं। और यहाँ पर जितने मेरे वार्ड सचिव भाई और बहना मैं सभी लोग को मैं नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम लोग का यही है कि हम लोग को रोजगार दे करके सरकार हम लोग को छीन लिए, लेकिन इसलिए कि हम लोग कौन ऐसा गलती किए कि हम लोग को रोजगार दे करके छीन लिए और रोड पर ला दिए। तो हम लोग कोरोना काल में ऐसा काम किए हैं कि जो घर से किसी को बेटी बहू घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय हम लोग से सरकार नीतीश सरकार काम लिए और आज हम लोग को रोड पर ला दिए। तो रोड पर लाने के लिए क्यों काम कर रहे हैं? इतना दिन कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या उस बेटी में से हम लोग बेटी नहीं हैं? हम लोग भी तो बेटी हैं, सरकार के अंग हैं। अब आज सृजन करने वाले वार्ड सचिव को आज हमारे मेन मुखिया नीतीश सरकार हैं और आज वो थोड़ा हम लोग को बात को याद भी नहीं दिला रहे हैं, खाली वादा पर वादा करते हैं लेकिन लिखित आज तक नहीं दिए हैं। और जब तक हम लोग वार्ड सचिव को लिखित नहीं देंगे, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मेरा कहना है, पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार जिसको बार बार रिजेक्ट करता है, एक न एक दिन उनको है ना सेलेक्ट ही क्या करते हैं। तो हम लोग सरकार के घर में रिजेक्ट बेशक है, पर एक न एक दिन हम लोग को सेलेक्ट करेगा। मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों का आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम लोग का दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। कि हमारा यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों का पुनर्वापसी करे, इसलिए कि वार्ड में विकास बाधित है, सरकार का भी काम रुक रहा है। हम लोगों के आने से सरकार का भी काम होगा, वार्ड का विकास होगा। हम लोगों का सरकार जल्द से जल्द सेवा स्थायी करे और वेतनमान दे, बस यही हम लोगों का कहना है। देखिए, हमको कहना है कि अगर 15 अगस्त तक अगर हम लोग को जो है से अस्थाई मानदेय या लेटर वापसी नहीं किया गया, तो 15 अगस्त के बाद एक बहुत बड़ा भव्य जो है से आंदोलन इस पटना के धरती पर होने जा रहा है। हमारा कहना है कि हम लोग एक अनुभवी जो है कि वार्ड सचिव हैं और सरकार जो हम लोग को जो एक उम्मीद का किरण जगाए हुए था कि जब मेरी सरकार आएगी तो कहे कि मतलब सबसे पहला जो कलम चलेगा आप ही लोग के हित में चलेगा। इस पे सरकार थोड़ा ध्यान दे। रंजीत कुमार, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, दाऊदनगर प्रखंड से मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार 26 दल मिलाकर सरकार बना रही है और हम लोग को 7 निश्चय योजना में काम किए 4.5 वर्ष को कमाई को नहीं पूरा कर रही है, तो 2024 में नीतीश जी का सरकार गिरा देंगे और 2025 में तेजस्वी को सफाया कर देंगे। सरकार की बातें तक हम लोग जो लगातार पहुंचाते जा रहे हैं और सरकार हम लोग की बातों को जानती है और उनको समझ भी रही है और जो हर चीज़ वो देख भी रही है। समय का इंतज़ार वो रहे है ना, और हम लोग की मांग जायज़ है, ऐसा नहीं कि नाजायज़। उन्हीं के द्वारा हम लोग जो है वार्ड सचिव का जो है क्रिएट जो किया हुआ है पद जो है ये महागठबंधन के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो हम लोग का हक जो है वाजिब हक है और हम लोग अपने हक को लेके रहेंगे, चाहे जो है इसके लिए हमें जो धरना का रूप लेना पड़े, आंदोलन का रूप लेना पड़े, महाआंदोलन का रूप लेना पड़े। जो सरकार को अपनी आंखें खोलने पर हम विवश कर देंगे हम जो, और हमारी मांगें पूरी होगी।